रुद्र प्रताप नाम के करोड़पति के पास बहुत सारी जायदाद थी। उस गांव में स्कूल, अस्पताल, बस स्टॉप्स सब उन्होंने ही बनाया था। रुद्र प्रताप के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा हमेशा पिता के साथ रहता था, लेकिन छोटा बेटा माँ के पास ही रहता था। बड़ा बेटा रुद्र प्रताप जहाँ भी जाता था वहाँ व्यापारी से उनके व्यापार करने के तौर तरीकों के बारे में पता लगाता था। छोटा बेटा दूसरी तरफ माँ को खाना बनाने में या घर के लिए कोई सामान लाने में मदद करता था। एक बार रुद्र प्रताप कार में जब जा रहा था तो अचानक कार खाई में गिर गई और वो मर गया। कुछ दिनों बाद रुद्र प्रताप का लॉयर बड़े बेटे के पास आकर, बेटा, तुम्हारे पिताजी के विल के हिसाब से दोनों को बराबर की जायदाद दिए। उसे क्यों पूरी जायदाद देना, पूरा बर्बाद कर देगा। उसे व्यापार के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है ना। अब क्या करूं बेटा? जो मैं कह रहा हूँ वो करिए। आपको ये काम के लिए जितना चाहिए उतना ले लो। गांव के पूरब दिशा पर जो जायदाद है वो मेरा और पश्चिम की तरफ वाले जायदाद उसका है, यूँ लिखवाइए। बेटा वो क्या? पश्चिम के तरफ जायदाद में रेगिस्तान के अलावा और क्या है वहाँ? उसके लिए वही ज्यादा है। जो मैं कह रहा हूँ वो करिए, कहकर चले गया। जैसे बड़े बेटे ने कहा, लॉयर वो जायदाद को दोनों में उसी तरह बांट दिया। छोटा बेटा तब एक दिन बड़े बेटे के पास आकर, ये क्या भाई, पिताजी पूरी जायदाद में व्यापार संबंधित सब आपको देकर रेगिस्तान मुझे दे दिए? पता नहीं रे, अब ये बात तुम पिताजी से ही जाकर पूछो। छोटा बेटा अपने बड़े भाई के बातों में छिपा स्वार्थी मतलब और ये बदलाव को देखकर समझ गया और ठीक है कहकर वहाँ से चले गया। घर आने के बाद छोटा बेटा अपनी माँ को पूरी बात बताया। बेटा, जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। चलो, अब से हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। यहाँ रहेंगे तो हमारे लिए खतरा हो सकता है, इसीलिए हमें दिए हुए जमीन पर ही हम रहेंगे, कहकर दोनों रेगिस्तान में चल पड़े। इस तरह सुबह ही उस रेगिस्तान में चलते जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद, अरे बेटा, पानी जहाँ से करीब हो वहाँ घर बना लेते हैं। माँ, इतनी तेज धूप और गर्मी में अगर हम घर बनाएंगे तो भी रह नहीं पाएंगे, इसीलिए कहीं अंडरग्राउंड में रहना चाहिए, कहकर यहाँ वहाँ देखा तो उसे एक कुआं नजर आया। बेटा उस कुएं के पास जाकर देखा तो वो पूरा सूख गया था। माँ, कुछ समय तक ये सूखे हुए कुएं को ही घर समझकर रह जाएंगे, कहकर कुएं के अंदर रहने लगे। उस शाम माँ, रे बहुत प्यास लग रही है रे, कहीं पानी मिले तो देखो ना। तब बेटा कुल्हाड़ी से कुएं को खोदने लगा। कुएं के इर्द गिर्द जब खोद रहा था तो कुएं के दीवार का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया। बस उसमें से बहुत सारा सोना पैसा निकलने लगा। दोनों आश्चर्य में पड़ गए। माँ, पिताजी ने मेरे लिए कम किया है यूँ सोचकर दुख होता था, लेकिन अब वो नहीं रहा। तब से वे दोनों बहुत खुशी से रहने लगे।